वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे हर मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को मैं सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आता हूं और आप लोगों को फ्री एजुकेशन देता हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के हवाले से कि आपको किस तरह से प्राइस को रीड करके अपने आप को बेहतर एनालिस्ट बनाना है और टेक्निकल एनालिस्ट बनाना है, और किस तरह से आप प्राइस को रीड करने के बाद अपनी ट्रेड एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को द केमिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी दिखाई देता हूं, जहां पर मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री, हर बुध को सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव सेशन लेता हूं, जहां पे मैं आप लोगों के एसएमसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूं। तो शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को। शुरू करते हैं डॉलर इंडेक्स से। 4 टाइम फ्रेम में। 4 टाइम फ्रेम क्यों है? क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं तो आपको बताता चलूँ कि मैं वीकली एनालिसिस के लिए या पूरे वीक की पिक्चर देखने के लिए मैं एटलीस्ट 4 टाइम फ्रेम में अपनी चार्ट को एनालाइज करता हूँ। ठीक है, इससे मुझे एक लॉन्ग टर्म बाइस थोड़ा सा मिल जाता है। डॉलर इंडेक्स में आप ये देखें कि प्राइस ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड से प्राइस ने ये थोड़ा सा ब्रीच किया, वापस नीचे आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि प्राइस ने ये अगर 1 बनाया, ये 2 बनाया और ये थ्री ने 1 को देखें स्वीप किया और वापस प्राइस नीचे की तरफ क्लोजिंग देने जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि ये जो लास्ट आपकी ग्रीन कैंडल है, ये आपका बेहतरीन स्ट्रक्चर लेवल है। अब आप ये मुझसे नहीं पूछिएगा कि यार ये कैसे आपने एनालिसिस किया है। ये थोड़ा सा समझाना आपको मुश्किल है, बट ये भी ठीक एनालिसिस है। ठीक है, तो मेरे नज़र में प्राइस को 103.277 से लेके 103.413 डॉलर्स के दरमियान दरमियान यहाँ से प्राइस को कोई ना कोई सेलिंग रीज़न आपको प्रोवाइड करनी चाहिए, और ये लो इस सूरत हाल में आपका टीपी हो सकता है। यूएस सॉरी, यूएस 30 की तरफ हम चलते हैं जी। यूएस 30 में ये हमने क्या किया था, उसको हम डिलीट करते हैं। यूएस 30 जो है वो ऊपर ऊपर और ऊपर जाती चली जा रही है। अगेन आपको बताऊंगा कि यूएस 30 ने अपना ये हाई ब्रेक किया था, और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस हाई के पास ज़रूर तशरीफ लानी चाहिए। ऊपर इस हाई तक जाने से पहले उसे नीचे आना चाहिए। दिस इज़ माय ओपिनियन। लेकिन प्राइस कुछ भी कर सकती है भाई, मेरी ओपिनियन की वो मोहताज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एज सच ये बस बहुत तेज रफ्तारी से सफर कर रही है। मेरे पास इसमें चढ़ती गाड़ी में सवार होने की कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपको कल इन प्राइस एक्शन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। प्राइस एक्शन में क्या होता है आपको पता है कि हमें किसी ना किसी स्ट्रक्चर लेवल का इंतजार करना होता है यार। प्राइस मेरे किसी स्ट्रक्चर लेवल पे आएगी तो मैं वहां से सवारी करूंगा ना, फिर मैं वहां से अपनी ट्रेड एंट्री प्लान करूंगा। लेकिन प्राइस एक्शन में एट द मोमेंट मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर लेवल दिखाई नहीं दे रहा, तो लिहाजा मैं आईसीटी पे स्विच कर लेता हूँ अपने आप को, और उसके मुताबिक मैं आपको ये बताता हूँ कि आईसीटी के मुताबिक 36011 से लेके 36179, अगर प्राइस इस जोन के अंदर से आपको बाय ना दे तो फिर आपको सेल साइड के तरफ बैठने से पहले सेल साइड की तरफ वाला 4 टाइम फ्रेम में एक एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो आप सेल साइड में बैठ सकते हैं। डक्स इज नॉट डिफरेंट देन यूएस 30। तो मैं डक्स के बारे में भी ये कह सकता हूँ यार, ये प्रीवियस हाई है और ये आपका फेयर वैल्यू गैप है। डक्स पी एस एम प्राइस एक्शन के हवाले से एनालाइज करना थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है जी। आप ये देखें, अगर आप ये पिछले हाइस को भी देखें तो वो भी उसी जगह पे बन रहे हैं। मैंने लाइन लगाया देखा, तो आपका यानी एसएमसी और आपका प्राइस एक्शन और आपका आईसीटी बोथ आर ऑन द सेम पेज एक्चुअली। ठीक है,
तो लेकिन मैं इस जोन की बजाय इसी जोन को प्रेफर दूंगा जो मैंने अभी आपके सामने बनाया है। ये जोन क्या है जनाब, 1601 3.65 से लेके 1617 3.42। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर आएगी और फिर आपको कोई बाय रीजन देगी। प्राइस इज एक्चुअली बाय, शॉर्ट की कोई रीजन नहीं है मेरे पास। वीकली, वीकली जी, वीकली में नेस्डैक ने क्या किया, नेस्डैक ने वीकली में ये हाई ब्रेक कर दिया। लेकिन तकलीफ की बात क्या है कि ये हाई तो उसने ब्रेक किया है लेकिन प्रेशर नहीं है। मींस प्राइस कैन टेक ए पुल बैक। ओके, जो कि मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था। ये मैं आईसीटी के हवाले से दोस्तों ज़रा एनालाइज कर रहा हूँ चार्ट्स को। तो प्राइस इस पुल बैक में भी आ सकती है 15539.51 से लेके 15785.3.99। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक प्राइस इधर आएगी। डक्स से और US 30 से बेहतर प्राइस एक्शन जो है वो नैस्डैक का है। और मैं अगर मैं खुद ट्रेड करूंगा तो मैं नैस्डैक में ट्रेड करना पसंद करूंगा। वैसे मैं जनरली नैस्डैक और GBP USD में ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ। यहाँ से जब प्राइस उठेगी तो आपका TP नंबर 1 ये वीकली हाई होगा एज पर ICT। ठीक है, ICT में मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस हाई तक, इस लो तक आएगी और फिर ऊपर जाएगी। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ हम चलते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में जनाब 4H टाइम की तरफ जाते हैं। हम कहाँ चले गए, ये सारा कुछ मैं डिलीट करता हूँ। 4H टाइम फ्रेम में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 4H टाइम फ्रेम में जी मैं ये देख सकता हूँ कि प्राइस ने ये, अब मैं प्राइस एक्शन के हवाले से आपको बातें बता रहा हूँ। मैं ये देख सकता हूँ कि प्राइस ने जो है वो ऐसे कर लें, ये अपना लोअर हाई ब्रेक किया ना। ये वन था, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। ये देखें, ये वन था, टू था, ये थ्री बना और प्राइस ने इस वो ब्रेक कर दिया तो लोअर हाई ब्रेक हो गया। तो हमारा ट्रेंड अप होने जा रहा है। अब आप एक्सपेक्ट करें कि प्राइस इसी जोन में वापस आए और आपको यहाँ से कोई बाय रीजन प्रोवाइड करे। फिलहाल मैं सेल तब तक नहीं देखूंगा जब तक प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं करती। यूरो यूएसडी की तरफ हम चलते हैं जनाब। यूरो यूएसडी जो है वो अपने, ये उसका हायर लो था। इनफैक्ट ये यूरो यूएसडी का हायर लो था। ठीक है, और यूरो यूएसडी अपने हायर लो में ही है और वहीं से बाउंस ले रहा है 1.08529 से लेके 1.08966। इसके अंदर से प्राइस बाउंस लेनी चाहिए क्योंकि प्राइस अपने हायर लो को रीटेस्ट कर रही है। तो अगर प्राइस इसको ब्रेक कर दे डाउनवर्ड तो फिर आप सेल की तरफ जा सकते हैं, वरना यही बाइंग जोन है हमारे पास। GBP USD का भी प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं है भाई। 4H टाइम फ्रेम में जबरदस्ती का प्राइस एक्शन अगर आप बनाएंगे तो ये मैंने क्या कर दिया, जबरदस्ती का जो प्राइस एक्शन आपका बनता है वो ये बनता है और ये कि ये थोड़ा जबरदस्ती का प्राइस एक्शन है। तो इस सूरत हाल में हम उम्मीद लगाते हैं प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगी। अगर इस हाई को ब्रेक करती है तो फिर आप बाय ढूंढ सकते हैं। या एक और जबरदस्ती का हमारे पास जनाब वो बन सकता है और वो ये बन सकता है, ये भी ज़बरदस्ती का बन सकता है। अगर ये भी ज़बरदस्ती का ही बनाना है क्योंकि कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी हाई के पास, इस ग्रीन कैंडल के पास 1.26439 से लेके 1.26760, ये छोटे टाइम फ्रेम में तो ये प्रॉपर 123 मूव होगी ना 1H टाइम फ्रेम में। तो आप इसको 1H टाइम फ्रेम के मुताबिक ही चलें, सही 123 मूव इसको मान लें और प्राइस जो है वो इस हाई की, ये जो टू मूव था जिसे हमने ज़बरदस्ती बनाया था, इसके भी हाई से ऊपर, बॉडीज के हाई से ऊपर, विक की बात नहीं कर रहा, बॉडीज से ऊपर प्राइस बॉडी क्लोज कर चुकी है। इन सारी बॉडीज से ऊपर प्राइस यहाँ पर बॉडी क्लोज कर चुकी है। तो भाई इन सब की हवा निकल गई। अब प्राइस इज लाइकली टू गो बैक अप आफ्टर टेकिंग ए स्मॉल पुल बैक। यहाँ पर प्राइस एक पुल बैक छोटा सा ले सकती है और प्राइस शूट कर सकती है। जी, USD CHF की तरफ हम चलते हैं जनाब। USD CHF is not in a very good price action at the moment, लेकिन
अगर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं तो ये एक आपके पास जोन बनाया जा सकता है 0.87170 से लेके 0.87346। एक्सपेक्ट करें कि प्राइस यहाँ आएगी और यहाँ से आपको सेल देगी। बाय में कब बैठेंगे? जब प्राइस ये हाई ब्रेक करके ऊपर जाएगी। यूएसडी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। जो भी किया था उसे डिलीट करें यार। नए सिरे से एनालिसिस, डेली नए सिरे से एनालिसिस आप कर सकते हैं। करना जरूरी नहीं है। देखो ये 1 2 3 मूव थी, प्राइस इज टेस्टिंग द लो ऑफ दिस मूव, तो यहीं से कहीं से प्राइस आपको सेल दे सकती है। मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके भी आपको सेल नीचे की तरफ दे सकती है, लेकिन इस जोन में से भी आपको सेल दे सकती है। आपने बस ढूंढनी सेल ही है। 146.805 से लेके 147.24, 146.867 से लेके 147.241। न्यूजीलैंड डॉलर की तरफ हम चलते हैं। न्यूजीलैंड डॉलर जो भी किया था रिमूव करें, पुरानी बातें। जी, तो ये हमारा एक जोन हुआ करता था किसी ज़माने में। प्राइस ने ये 1 2 3, अगर इसको मैं ज़बरदस्ती मान लूँ, प्राइस एक्शन में बहुत अच्छा, मेरे पास प्राइस एक्शन नहीं है तो मैं थोड़ा सा मजबूर हो गया कि मैं आईसीटी का सहारा ले सकूं। आईसीटी के मुताबिक न्यूजीलैंड डॉलर ज़बरदस्त बाय है। अगर आप एशियन सेशन में ट्रेड करते हो तो आपको सुबह एशियन सेशन में उठना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़ी ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बना रहा है और यहाँ से ये बाय जाएगा इसी जोन में से। ये जोन है 0.61819 से लेके 0.61969। ओके, जीबीपी जेपीवाई की तरफ हम चलते हैं। ये मैंने क्या किया था, अच्छा ये कल मैं क्लास पढ़ा रहा था अपने पेड स्टूडेंट्स को, उनको मैंने बताया था। जी, जीबीपी जेपीवाई जो है, करंट मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन क्या है कि ये एक ओल्ड लो था जिसको प्राइस जो है, आप लोगों को पता है हम ओल्ड लो को रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ से प्राइस बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रही है, अगर ले ले तो ठीक है, नहीं लेती तो फिर प्राइस को इस लो को ब्रेक करने दीजिएगा और फिर इसका रिटेस्ट पे सेल करेंगे और ये हमारा टीपी होगा। अगर प्राइस यहाँ से बाउंस लेती है और इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग करती है तो फिर इसी हाई के रीटेस्ट पे आपने बाय प्लान करनी है। यहाँ से इस जोन के अंदर से बाय नहीं लेनी। प्राइस जो है वो एम्बिगुअस कंडीशन में खड़ी है भाई, वो नीचे भी गिर सकती है ऊपर भी जा सकती है, तो आपको मजीद कंफर्मेशन चाहिए। रिस्पेक्ट योर हार्ड अर्नड मनी, अपने अंदाजों पर उसे ज़ाया नहीं करना, आपने कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड किया करें। जी, दिस इज आर जोन 1.35416 से लेके 1.35753 यूएसडी कैड की तरफ मैं चला गया हूँ, परेशान ना होइएगा। यूएसडी कैड में मुझे यहाँ से सेल प्राइस को देनी चाहिए। बाय तब ढूंढूंगा जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगी। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं। क्रूड ऑयल में ये पता नहीं हमने क्या किया, जो भी किया रिमूव करें। क्रूड ऑयल में क्या कहने हैं, क्या कहने हैं जी। क्रूड ऑयल में मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता, आई मीन चार्ट, मुझे चार्ट के मुताबिक प्राइस को यहाँ से सेल देनी है, हर सूरत देनी है। अगर इसको सेल यहाँ से ना मिली तो फिर जब प्राइस ये हाई ब्रेक करेगी तो मैं बाय की तरफ जाऊंगा। फिलहाल मुझे सेल देखनी है इस जोन से जो कि है 75 पॉइंट। आप इसको छोटा कर सकते हो, इनफैक्ट यहाँ तक कर लो, और छोटा भी किया जा सकता है इसको यहाँ तक। 75.077 से लेके 75.633 मुझे इस जोन से सेल चाहिए। दे दी तो ठीक है, ना दी तो फिर मैं इस हाई के ब्रेक होने का इंतजार करूंगा और फिर बाय में बैठ जाऊंगा। गोल्ड, क्या बात है गोल्ड की। आप ये देखें, गोल्ड का ये एक पुराना आईसीटी के हवाले से मैंने एनालिसिस किया था अभी लास्ट ही आप लोगों के साथ, थर्सडे को आई गैस। तो मैंने ये अर्ज किया था कि गोल्ड यहाँ से बाय जाएगा। किसी को याद है तो कमेंट करो नीचे। मैंने ये कहा था और मैं बड़ी देर से आप लोगों को गोल्ड बाय बता रहा हूँ, जबकि सारी दुनिया सेल बता रही है, सेल बता रही है, सेल बता रही है। गोल्ड हैज क्रॉस्ड इट्स ऑल टाइम हाई, जो मैं आपसे कह रहा था, मैं काफी दिनों से आपको कह रहा हूँ। मैं गोल्ड यहाँ खड़ा था 1810 पे, मैंने पहली बाय करवाई थी। 1800 का लेवल मैंने दिया था और मैंने कहा था इससे पहली बाय, लेकिन फिर मैंने 1810 आपको बता दिया जब प्राइस ने
अपना माइंड चेंज किया, तो हमने भी अपना 22 अपना लेवल ऊपर करके मैंने 1810 से गोल्ड को मैं मुसलसल आप लोगों को बाय करवा रहा हूँ। हालांकि आप लोग कहते थे कि वो वॉर है और ये है और वो है और पता नहीं क्या क्या है, और वॉर जो है वो ख़त्म हो गई है। आपको पता है हम तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते, हम तो टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं। तो टेक्निकली देयर वाज नो रीज़न ऑफ फाइंडिंग सेल इन गोल्ड। फिलहाल भी देखिए, मैं यही समझता हूँ कि कल का दिन प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकती है यहाँ पर, थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करेगी प्राइस, और फिर परसों प्राइस इसी ये जो फेयर वैल्यू गैप, यहाँ अगर प्राइस को मजीद ऊपर जाना है ना मेरे भाई, तो प्राइस को कल की कैंडल को छोटी कैंडल बनाना ही बनाना है। कल के डे की कैंडल यहाँ पर छोटी सी बननी चाहिए, या इतनी बड़ी बने कि ये फेयर वैल्यू गैप जरूर बने। अब मैं आपको बताता चलूं सॉरी, मैं आईसीटी के हवाले से इस वक्त चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप जरूर बनना चाहिए, और फिर जब प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में आए तो वहां से प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है, ये तो आईसीटी के हवाले से। अब अगर मैं वैसे प्राइस एक्शन के हवाले से बात करूं, तो भाई प्राइस एक्शन के हवाले से तो फिलहाल गोल्ड ने अभी अभी ये हाई ब्रेक किया है, दूसरा हाई बहुत दूर है। लुकिंग इनटू द 4H टाइम फ्रेम, मैं ये अर्ज कर सकता हूं कि प्राइस माइट टच दिस लेवल 2040 से लेके 2052 डॉलर के दरमियान दरमियान प्राइस आपको बाय दे सकती है एज पर प्राइस एक्शन। ठीक है, ढूंढना बाय या भाई, जब प्राइस यहां से आपको बाय देगी तो ये हाई आपका टीपी होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू BTC USD। देखें BTC में ये हमने पता नहीं क्या किया, बट यकीनन हमने कोई बाय ही बताई थी आप लोगों को। $47 में आप लोगों $47,000 में आप लोगों से अर्ज कर रहा था कि प्राइस जा रही है। 4H में मुझे पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं आपको वीकली में देखकर बता रहा था कि प्राइस शायद एक पुल बैक ले, बट प्राइस पुल बैक नहीं ले रही है। और ये जो प्राइस एक्शन है ना, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो प्राइस एक्शन यहाँ पर कुछ वीक्स से चल रहा है, यहाँ से लेके 34,000 से लेके 38,000 अभी प्राइस करी है, जो $4,000 का प्राइस एक्शन है, ये बहुत ही एम्बिगुअस प्राइस एक्शन है, कंफ्यूजिंग प्राइस एक्शन है। यहाँ पर प्राइस की ऊपर जाने की इंटेंशन कोई नहीं दिखाई दे रही, बट जाए जा रही है, बट जाए जा रही है। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग ए डीप पुल बैक मेरे भाई, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका। फिर प्राइस इस हाई को पहला टीपी बनाएगी, और उसके बाद दूसरा बनाएगी, और वो जो आपकी डीप डाइव लगेगी वो इस हाई तक लगने के बेहद चांसेस हैं। 31,000 तक इसका पुल बैक एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। लेकिन प्राइस जो कर रही है, बस कर रही है, मुझे उसमें कुछ समझ नहीं आ रही। हाँ, एक काम आप ये देखिएगा, अगर आज की डेली कैंडल, देखिए प्राइस एक्शन तो यहाँ कोई बहुत अच्छी बात नहीं हमें बता रहा, तो हम आईसीटी का सहारा लेंगे। अगर आज की डेली कैंडल यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप बना देती है, तो फिर आपको उस फेयर वैल्यू गैप से बाय की ट्रेड मिल सकती है। और अगर आज की डेली कैंडल ने फेयर वैल्यू गैप ना बनाया, तो फिर आप यहाँ से सेल की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई इंडिकेशन सेल की तरह मिल गई, यानी ये बड़ी सी कैंडल बन गई, अगली बड़ी कैंडल बन गई वगैरह वगैरह, तो आप सेल की तरफ भी जा सकते हैं। इथीरियम कंफ्यूजिंग, सेम स्टेट, ये हाई है जो कि प्राइस बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट दे चुकी, जबकि अप ट्रेंड में हायर हाइज आपको पता है हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं हुआ करते, और प्राइस उसको रेजिस्टेंस दे के बैठी हुई है। तो लिहाजा आप इंतज़ार फरमाएं, कृपया इंतज़ार फरमाएं 2099 से लेके $2140 के प्राइस इस लो जोन को ब्रेक करे ऊपर की तरफ, और फिर रीटेस्ट पे बाय करेंगे। या दूसरा इंतज़ार आप ये करें कि प्राइस ये अभी 1 बना चुकी, 2 बना रही है, 3 इस साइड पे बना दे, फिर हम सेल करेंगे। ओके, सिल्वर की तरफ हम जाते हैं जी। सिल्वर हमने ये पता नहीं क्या किया जी, ये हमने हाई बनाया था कि प्राइस इस हाई तक तो जा ही रही है। किसी ने मुझसे पूछा था, किसने पूछा था, वो कमेंट करें नीचे। आपने किसी ने पूछा था कि सर ये $24 तक आ रही है, पता नहीं, तो मैंने कहा था नहीं,
ये ऊपर जा रही है। तो एज पर डेली भाई देखो प्राइस ऊपर निकल गई। 4H ने बड़ा एक्सीलेंट ये एक आपके सामने फेयर वैल्यू गैप दे दिया 25.32021 से लेके 25.4720। इस इधर से प्राइस आपको बाय अगर दे दे तो ठीक है, वरना फिर लेफ्ट साइड की आपने 1 2 3 मूव का इंतजार करना है अगर आप सेल में बैठना चाहते हो। और ये क्या है, नेचुरल गैस तो, अच्छा नेचुरल गैस यार वो भी तो मैंने अभी किया है ना। नेचुरल गैस जो है वो किसी ने बताया था NYMEX की बताया करें। तो जनाब यहाँ पर नेचुरल गैस जो है क्या कर रही है, ये बड़ा ज़बरदस्त इसका यार बाय जोन है। ये बहुत ज़बरदस्त इसका बाय जोन है बिटवीन दीज टू कैंडल्स। जी, यहाँ से यहाँ तक ये इसका बाय जोन है। प्राइस हैज क्लोज्ड बिलो द 50% ऑफ दिस जोन। तो यहाँ पर फिलहाल है तो सेल ही, बाय की मेरे पास कोई एज सच रीज़न नहीं है, सेल की भी एज सच कोई रीज़न नहीं है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये जो प्राइस ने अपने लिए एक बॉक्स बना लिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक होने दें, फिर यार आप इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कीजिएगा। ये मिनी नहीं, ये मीन नहीं है, ये नहीं है। S&P 500 तो आप करते ही नहीं यार। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी में जी प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। जो मैं आपसे कह रहा था, ये मैंने निशान भी किसी चीज़ का लगा के रखा हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है, बहरहाल देख लीजिएगा। मेरा पिछला एनालिसिस आपने तो यकीनन देखा होगा, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। तो ये पिछले एनालिसिस के मुताबिक अब मेरे भाई बैंक निफ्टी वाले भाइयों, बैंक निफ्टी आपको 44587.50 से लेके 44758.65 यहाँ से आपको ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देयर इज़ नो रीज़न टू फाइंड सेल इन बैंक निफ्टी एट द मोमेंट। so the same case is in निफ्टी 50 as both follows each other। आप ये देखें कि यहाँ पर भी ये जो आपका जोन और ये पिछला हाई, ये दो सपोर्ट्स हैं यहाँ पर 2016 1.45 से लेकर 2024 रुपीज। आई एम एक्सपेक्टिंग के प्राइस इस पूरे जोन में से कहीं से भी आपको बाय दे सकती है। तो ये था हमारा एनालिसिस इस वीक का। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज।